दो वीडियो जो अभी रिसेंट में बहुत वायरल हो रहे हैं अयोध्या से, मतलब अयोध्या को लेकर के दो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, दो वीडियोस हैं किसके किसके। एक तो अनुपम खेर के वीडियो है जो उन्होंने राम मंदिर के सामने खड़े होकर के बनाया है, जिसमें साफ साफ पीछे दिख रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी राम जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहे हैं। और दूसरा वीडियो है अखिलेश यादव का, जिसको उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट किया है। वो एआई जनरेटेड वीडियो है और उसमें अयोध्या और अयोध्या की गलियों को पूरा सुनसान और वीरान दिखाया गया है। अब आप इसको गहराई से समझिए कि इन दोनों वीडियोस का क्या अंतर है और दोनों वीडियोस का क्या आशय है और उसका क्या इम्पैक्ट जनता पर जा रहा है। देखिए, अनुपम खेर अपने मूवी का स्टार्ट कर रहे हैं, मूवी ने कहीं तो उन्होंने अपने मूवी के प्रमोशन के लिए और लोगों में इसके प्रति अभी से चर्चा बने, इसलिए वो अयोध्या गए और अयोध्या राम भूमि का दर्शन किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हर कोई समझता है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसका मतलब सबको नहीं समझ में आएगा जब तक उसको जब तक वह डीपली उसको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं तो सबकॉन्शियसली वो कुछ और समझा देगा। हिंदुओं को इसको जानने और समझने की जरूरत है। हिंदुओं को ही नहीं, ये हर उस व्यक्ति को जानने और समझने की जरूरत है जो राम में आस्था रखता है, हिंदुत्व में आस्था रखता है, सनातन को मानता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा उनको क्या है कि अयोध्या को वीरान दिखाने में उनको क्या मजा आ गया, पहली बात। जबकि उसी अयोध्या में यही वीडियो दिख रहा है और वीडियो में बहुत सारे लोग लाइन से जा रहे हैं। अनुपम खेर जी की वीडियो, मैं तो अभी गया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है कि अभी भीड़ है या नहीं है। ये वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव अपने कैंपेन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। विपक्ष वहां अयोध्या में जाकर के कह रहा कोई आ ही नहीं रहा है, जबकि वहां भीड़ दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारे यहाँ घाटों पे मेले लगे, बनारस में भीड़ बढ़ी, अयोध्या में तमाम मेले लगते हैं, उसमें भीड़ बढ़ती है, उसमें भी ये क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं रहते हैं। जब 12 साल का महाकुंभ लगा और 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ लगा, इन सब में टूट कर भीड़ पहुंची। और वो भीड़ आस्था, निष्ठा और भगवान राम और धार्मिक स्थानों के प्रति कितनी आस्था रखती होगी। और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के राम मंदिर के निर्माण के बाद हिंदुत्व में आस्था रखने वालों की हिम्मत में बहुत बड़ी ग्रोथ आई थी और अभी भी है, वो ग्रोथ अभी भी बरकरार है। उसका सबसे बड़ा रिजल्ट आप देख सकते हो, कुंभ में करोड़ों लोगों का, मतलब लगभग संख्या 100 करोड़ पहुंचने वाली है, मतलब पहुंचने वाली थी। 100 करोड़ के आसपास लोग वहां पहुंचे स्नान के लिए। फिर अभी रिसेंट में जो कुंभ बीता है, इसमें भी कई करोड़, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर लिए। अयोध्या में कोई मेला लगता है, वहां पे करोड़ों की भीड़ आ जा रही है। और जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे काशी हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर हो या छोटे छोटे मंदिर हो, सारे मंदिरों पर भीड़ टूट पड़ी है जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ। मैं ये नहीं मानता हूं कि राम राज्य आ गया है, क्योंकि राम राज्य होता तो ये जो आज जिस तरह की न्यूज सुनने में आ रही है अयोध्या को लेकर के, ये भी सुनने में नहीं आता, वो भी अयोध्या में और रामलला के गर्भगृह में। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य लाने में सफल हो गई है और जिस राम राज्य की कल्पना जनता ने किया था वो राम राज्य आ चुका है। लेकिन ये हिंदुत्व पर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चलाए हैं और समाजवादी पार्टी ने उसका और विपक्ष ने उसका जो समर्थन किया है, वो प्रोपेगेंडा हिंदुत्व के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। इस बात को हिंदुओं को समझने की जरूरत है। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि बिना हिंदुओं की वोट के वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। उनकी कोई सरकार बनने वाली नहीं है, जन्मों जन्मांतर नहीं बनने वाली। उनको बिना हिंदुत्व समर्थन के उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुसलमान अपने जाति और धर्म को देख के वोट करता है। मैं डुमरियागंज, मेरे लोकल में डुमरियागंज विधानसभा है। चिंकू यादव बार बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, मुसलमान उनको वोट नहीं देते। अगर मुसलमान उनको वोट देता तो सैयदा खातून अगर विधायक बन सकती है तो चिंकू यादव भी विधायक बन सकता था, लेकिन नहीं। मुसलमानों ने अपने जाति के लोगों को वोट दिया, पार्टी कोई भी रही हो।
ये पता है अखिलेश यादव की मुसलमान एआईएमआईएम पर चला जाएगा, बसपा पर चला जाएगा, जहां से उसको अपने जाति के लोगों को टिकट मिल जाएगा, और वो होना ही है, क्योंकि जिस भी विधानसभा में मतलब विधानसभा का जब यूपी का चुनाव आज मुहाने पर है, तो जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां एआईएमआईएम, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल भी चुनाव लड़ेंगे। यानी और उसमें जिसने भी मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट को या मुस्लिम समर्थक को टिकट दिया उसको ही वोट कर देंगे। मतलब इनकी सीटें कुल मिला के कम होनी थी, लेकिन इन्होंने ये चाल चला कहीं ना कहीं हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, हिंदुत्व की जड़ों को कमजोर करने के लिए, कि जो हिंदुत्ववाद लोगों में बढ़ रहा है, जो हिंदुत्व को लेकर के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और इतनी जोर शोर से इकट्ठा हो रहे हैं कि ये जातीय सिस्टम बिल्कुल एकदम धराशायी होता दिख रहा है। मतलब पूजा पाठ से लेकर हर जगह सारे हिंदू या सनातन में विश्वास रखने वाली सारी जातियां एक साथ होकर के और बहुत बड़ी संख्या में कोई भी हिंदू प्रोग्राम को वो हिट करवा रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो काशी में आयोजित होने वाले, या काशी में घाटों पर जो भीड़ जुट रही थी या अभी भी जुट रही है, बनारस में जो भीड़ जुटी, प्रयागराज में जो भीड़ जुटी, छोटे छोटे मंदिरों पर जो भीड़ जुट रही है, इससे इनके सीने में जलन है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन मठ मंदिरों और ईश्वर और भगवान और राम के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर ये हिंदू जो है वो एक ना हो जाए। इस चीज का इनको बहुत बड़ा डर था और इस डर को ही खत्म करने के लिए इन्होंने ये चाल चली। ये हालांकि जो घटना हुआ है वो निंदनीय है और उसकी जांच अभी हो ही रही है। जो भी रिपोर्ट आए हम सबको स्वीकार है, जो भी एजेंसियां बताएंगी कि हाँ ये दोषी हैं, वो दोषी हैं, वो सबको स्वीकार है। लेकिन भाई ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक प्रोपेगेंडा चलाया है, ये चुनाव से प्रायोजित है, इसमें कहीं कुछ सच्चाई नहीं है। इसलिए विपक्ष के प्रोपेगेंडा में ना फंसे। भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करें, क्या करें, ये मुझसे कोई मतलब नहीं है। हम एज ए मीडिया रिपोर्टर आपको बता रहे हैं कि ऐसे, मतलब मैं खासकर हिंदू और सनातन धर्म अनुयायियों को बता रहा हूँ, जो राम में आस्था रखते हैं उनको बता रहा हूँ कि राम पर चोट लगाने वालों को, राम को पीछे से मारने वालों पर, राम के नाम पर पीछे से हमला करने वालों से थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। आज आपका जब हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है, हिंदू धर्म में लोगों की आस्था बढ़ रही है, हिंदू धर्म में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, आपका धर्म, आपका सनातन मजबूत हो रहा है, ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इंसान को सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत तभी होती है, सबसे ज्यादा भोजन की जरूरत तब होती है जब वो ग्रोथ स्टेज में होता है, और अभी आप सुपर ग्रोथ पोजीशन में थे और इस पे उन्होंने वार किया है। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है। जांच हो रही है, जांच में कोई कमी दिखती है, आप सड़क पे आओ, आप सरकार के खिलाफ नारे लगाओ। मैं खुद सरकार के इतना कोई पक्ष नहीं, मुझे सरकार से कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या कोई भी विपक्ष कर रहा है या कोई भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये दोनों वीडियो आप जरूर देखिए।